अस्सलाम वालेकुम। लुकअप फार्मूला। लुकअप फार्मूला किसी भी डाटा या टेबल में से स्पेसिफिक वैल्यूज को रिट्रीव करने या रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है। ये हॉरिजॉन्टल डाटा और वर्टिकल डाटा दोनों पे अप्लाई हो जाता है। हम लुकअप फार्मूला के डिफरेंट सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो के इस डाटा में फर्स्ट कॉलम में नेम आ रहे हैं, सेकंड में सेल अमाउंट, थर्ड में कमीशन परसेंटेज और फोर्थ में इंसेंटिव आ रहा है। कमीशन परसेंटेज और इंसेंटिव वाले कॉलम ब्लैंक है। ये डाटा इस टेबल में शो हो रहा है। फर्स्ट में सेल अमाउंट आ रही है, सेकंड में कमीशन परसेंटेज और थर्ड में इंसेंटिव आ रहा है। हम कमीशन परसेंटेज और इंसेंटिव की वैल्यूज को इन सेल्स में रिट्रीव करेंगे, जिसके लिए हम लुकअप का फार्मूला यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लुकअप फार्मूला को अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू लुकअप। लुकअप के लिए 2 फार्मूला यूज होते हैं। इस सिनेरियो में हम सेकंड फार्मूला को यूज करेंगे। सेकंड फार्मूला में 2 आर्गुमेंट्स हैं। फर्स्ट इज लुकअप वैल्यू। ये इस डाटा की वो वैल्यू होती है जिसके अगेंस्ट हमने इस डाटा में से वैल्यूज को रिटर्न करना है। ये दोनों टेबल्स में कॉमन होती है। इस सिनेरियो में सेल अमाउंट दोनों टेबल्स में कॉमन है, तो हम सेल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी लुकअप वैल्यू है, कोमा। सेकंड इज एरे। ये वो रेंज ऑफ सेल्स या टेबल होता है जिसमें से हमने वैल्यूज को रिटर्न करना है। इसमें लुकअप वैल्यू भी होती है और जिन वैल्यूज को हमने रिटर्न करना है वो भी होती है। इस सिनेरियो में ये हमारा टेबल एरे है, क्योंकि इसमें लुकअप वैल्यू विच इज सेल अमाउंट और जिस वैल्यू को रिटर्न करना है विच इज कमीशन परसेंटेज दोनों मौजूद है। एरे की सिलेक्शन हमेशा उस कॉलम से स्टार्ट करेंगे जिस कॉलम में लुकअप वैल्यू मौजूद है। लुकअप वैल्यू है सेल अमाउंट, तो ये इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, तो हम एरे की सिलेक्शन फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे और एरे की सिलेक्शन उस कॉलम तक करेंगे जिस कॉलम से हमने वैल्यूज को रिटर्न करना है। हमने सेकंड कॉलम से वैल्यूज को रिटर्न करना है, तो एरे को हम सेकंड कॉलम तक ही सिलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूंगा तो इस सेल में लुकअप फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। नाउ मैं इस फार्मूला को कॉपी करके बाकी सेल्स में भी पेस्ट करता हूँ, तो बाकी सेल्स में भी लुकअप फार्मूला अप्लाई हो गया है। इस सेल में फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ। हम F2 प्रेस करके इस फार्मूला को ओपन करते हैं, तो जैसे ही हमने लुकअप फार्मूला को नीचे सेल्स में ड्रैग किया है, तो यहाँ से टेबल भी नीचे वाले सेल्स में ड्रैग हो गया है। तो इसके लिए हम टेबल को फिक्स करेंगे। मैं फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करके F2 प्रेस करूंगा, एरे को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 प्रेस करूंगा तो ये टेबल फिक्स हो जाएगा। नाउ इस फार्मूला को कॉपी करके बाकी सेल्स में भी पेस्ट करूंगा, तो बाकी सेल्स में भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इस सेल को ओपन करके देखते हैं। नाउ ये टेबल फिक्स है। इस अमाउंट को देखते हैं विच इज 60,000। ये इस डाटा में मौजूद नहीं है। लुकअप फार्मूला को अगर एग्जैक्ट मैच ना मिले तो लुकअप फार्मूला अप्रोक्सीमेट मैच को बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है। अगर 60,000 इस डाटा में नहीं है तो ये 60,000 से लोअर अमाउंट की वैल्यू को रिटर्न करेगा। 60,000 से लोअर अमाउंट है 50,000 और 50,000 की वैल्यू है 5%, तो इसलिए यहाँ भी 5% शो हो रही है। लुकअप फार्मूला के एक्यूरेट रिजल्ट के लिए इस डाटा का असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना जरूरी है। अगर ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं होगा तो लुकअप फार्मूला का रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। जैसे मैं इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे 55,000 एंटर करता हूँ। नाउ 60,000 से लोअर अमाउंट है 55,000 और 55,000 की कमीशन परसेंटेज है 2%, बट यहाँ पे 5% ही शो हो रहा है क्योंकि ये वाला डाटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं है। तो लुकअप फार्मूला के एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए इस डाटा का असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना जरूरी है। मैं कंट्रोल V करता हूँ। नाउ हम इंसेंटिव वाले कॉलम में लुकअप फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू लुकअप, फर्स्ट इज लुकअप वैल्यू, सेल अमाउंट हमारी लुकअप वैल्यू है, कोमा, सेकंड इज एरे। नाउ हम एरे को थर्ड कॉलम तक सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने थर्ड कॉलम से वैल्यू को रिटर्न करना है। F4 प्रेस करके इसको फिक्स करते हैं। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूंगा तो इस सेल में भी लुकअप फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। नाउ हम इस फार्मूला को कॉपी करके बाकी सेल में भी पेस्ट करेंगे, तो बाकी सेल्स में भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। नाउ हम सेकंड सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। सेकंड सिनेरियो में हम हॉरिजॉन्टल डाटा पे लुकअप फार्मूला को अप्लाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल डाटा पे भी लुकअप फार्मूला को अप्लाई करने का मेथड सेम है। हम इंसेंटिव वाले कॉलम में लुकअप फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इक्वल टू लुकअप, फर्स्ट इज लुकअप वैल्यू, सेल अमाउंट हमारी लुकअप वैल्यू है,
हम लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा सेकंड इज एरे, ये एरे है, हम इसको कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे थर्ड रो तक, क्योंकि हमने थर्ड रो से वैल्यूज को रिटर्न करना है। F4 प्रेस करके फिक्स करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस सेल में लुकअप फार्मूला अप्लाई हो गया है। नाउ इसको बाकी सेल्स में भी कॉपी करके पेस्ट करेंगे, तो बाकी सेल्स में भी लुकअप फार्मूला अप्लाई हो गया है। नाउ हम थर्ड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। थर्ड एग्जांपल में हम लुकअप फार्मूला के फर्स्ट फार्मूला को अप्लाई करेंगे। थर्ड एग्जांपल के इस डाटा में फर्स्ट कॉलम में नेम आ रहे हैं, सेकंड में सेल अमाउंट, थर्ड में कमीशन परसेंटेज और फोर्थ में आईडी आ रहे हैं। कमीशन परसेंटेज और आईडी वाले कॉलम ब्लैंक हैं। ये डाटा इस टेबल में शो हो रहा है। फर्स्ट में आईडी आ रहे हैं, सेकंड में सेल अमाउंट, थर्ड में नेम और फोर्थ में कमीशन परसेंटेज आ रही है। हम कमीशन परसेंटेज और आईडी की वैल्यूज को इन सेल्स में रिटर्न करेंगे, जिसके लिए हम लुकअप का फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लुकअप का फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू लुकअप। फर्स्ट फार्मूला में 3 आर्गुमेंट्स हैं। फर्स्ट इज लुकअप वैल्यू, ये इस डाटा की वो वैल्यू होती है जिसके अगेंस्ट हमने इस डाटा में से वैल्यूज को रिटर्न करना है। ये दोनों टेबल्स में कॉमन होती है। इस सिनेरियो में सेल अमाउंट कॉमन है, तो हम सेल अमाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, कॉमा सेकंड इज लुकअप वेक्टर, ये इस डाटा का वो कॉलम होता है जिसमें लुकअप वैल्यू मौजूद होती है। इस सिनेरियो में सेकंड कॉलम में लुकअप वैल्यू मौजूद है, तो हम सेकंड कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से F4 प्रेस करके इस कॉलम को फिक्स कर लेंगे, कोमा थर्ड इज रिजल्ट वेक्टर, ये इस टेबल का वो कॉलम होता है जिसमें से हमने वैल्यूज को रिटर्न करना है। हमने कमीशन परसेंटेज को रिटर्न करना है, ये इस टेबल के फोर्थ कॉलम में है, तो हम फोर्थ कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस सेल में लुकअप फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। नाउ इस फार्मूला को बाकी सेल्स में भी पेस्ट कर लेते हैं, तो बाकी सेल्स में भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब तक हमने जितने भी सिनेरियोज डिस्कस किए हैं, उन सिनेरियोज में हमने लेफ्ट टू राइट फार्मूला को अप्लाई किया है। लुकअप फार्मूला के फर्स्ट फार्मूला को अप्लाई करने का फायदा ये होता है कि हम राइट टू लेफ्ट भी फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, यानी रिवर्स लुकअप भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इस कॉलम में लुकअप के फर्स्ट फार्मूला को अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू लुकअप, लुकअप वैल्यू है सेल अमाउंट, कोमा लुकअप वेक्टर, सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से F4 प्रेस करके इस कॉलम को फिक्स करेंगे, कोमा नाउ हमने आईडी को रिटर्न करना है। आईडी इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में है, तो हम फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, F4 प्रेस करके इसको भी फिक्स कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस तरह इस सेल में भी लुकअप फार्मूला अप्लाई हो गया है। नाउ हम इस फार्मूला को कॉपी करके बाकी सेल्स में भी पेस्ट करेंगे, तो बाकी सेल्स में भी सेल अमाउंट के अगेंस्ट आईडी रिटर्न हो जाएगी। सो दैट इज ऑल अबाउट lookup formula in Excel. I hope this video will be useful for you. That's all for this video. See you in the next video.